नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मोदी, योगी और भागवत 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय ये तीन लोग राम मंदिर के गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, मोदी सरकार के लगभग सभी मंत्री उस दिन अयोध्या में रहेंगे। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश भर के लगभग 4000 प्रतिष्ठित लोगों को न्योता भेजा है। न्योता विपक्ष के नेताओं को भी मिला है, लेकिन वो कन्नी काट रहे हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया कि जब भगवान का बुलावा आएगा तब जाएंगे। ममता बनर्जी भी अयोध्या जाने से इनकार कर चुकी हैं। लेफ्ट के नेता भी अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस अभी नफा नुकसान देख रही है। कोई फैसला कांग्रेस की तरफ से आया नहीं है। क्या अकेले हिंदू ही मोदी को 400 सीटें जिता देंगे? इस चुनाव में अगर धर्म चल गया तो अकेले हिंदू के दम पर कितनी सीटें जीत सकती है बीजेपी? दिखाते हैं आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। अस्सी करोड़ हिंदू वोटर और 14 करोड़ मुस्लिम वोटर। क्या हिंदू और मुस्लिम वोट का ये रेशियो ही 24 डिसाइड करेगा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या 24 के चुनाव में हिंदू एक तरफा मोदी को वोट देगा? सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। क्या 24 में मुसलमान वोट का ध्रुवीकरण इंडिया अलायंस की ओर होगा? अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान वीएचपी और बीजेपी ने जो नारा लगाया, 33 साल बाद वो पूरा हो रहा है। नव्य अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर खड़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे हो चुका है। रिपोर्ट तैयार है। हिंदू महिलाओं को श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मिल गया है और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के पास शाही ईदगाह मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर की एंट्री होने वाली है। शाही ईदगाह में सर्वे करने कौन कौन जाएगा, ये भी 24 तय कर देगा। 23 में कुछ काम हो गया, जो नहीं हुआ वो 24 में होने वाला है। अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन, देवघर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, पावागढ़, भगवा ध्वजा वहां भी पहुंच रही है जहां पहुंचना पहले नामुमकिन लगता था।
हिंदू को हिंदू होने का इतना गर्व पिछले 1000 साल में भी कभी नहीं हुआ। इसे किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने मुमकिन किया। क्या हिंदू होने का ये गर्व ही मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देगा? क्या 80 करोड़ हिंदू मोदी को लोकसभा की 400 सीटें जिता देंगे? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यह नारा वीएचपी ने दिया था, लेकिन इस नारे को जन जन और जन मन तक कन्वे किया नरेंद्र मोदी ने। जब तक ब्राह्मण नेतृत्व था, तब तक पिछड़ी जातियों में हिंदू धर्म के साथ गर्व वाली फीलिंग नहीं आई। नेतृत्व जब ओबीसी के हाथ में आया, जब एक ओबीसी ने हिंदू धर्म पर गर्व करना सिखाया, तब हर हिंदू को लगने लगा कि जाति छोड़ो, धर्म जोड़ो। नब्बे के दशक में जब मंडल और कमंडल टकरा रहे थे, तब जाति पहले बताई जाती थी, धर्म बाद में पूछा जाता था। आज की पॉलिटिक्स 90 की पॉलिटिक्स से अलग है। आज का हिंदू धर्म पहले देखता है, जाति बाद में बताता है। 90 के दशक तक जाति वाली आइडेंटिटी धर्म वाली आइडेंटिटी पर भारी थी। जनेऊ तोड़ो जाति तोड़ो का नारा जेपी ने 1974 में दिया था, लेकिन जेपी के समाजवादी चेलों ने ही जाति की आइडेंटिटी को मेन कर दिया। लालू मुलायम यादव कुल के नेता बन गए, नीतीश अलग हुए तो कुर्मी कुशवाहा के लीडर बन गए, चौधरी चरण सिंह के बेटे और पोते जाट नेता बनकर रह गए, और देवगौड़ा वोक्का लिगा के नेता बनकर खुश हो गए। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने जाति की आइडेंटिटी की जगह धर्म वाली आइडेंटिटी को आगे ला दिया। बीजेपी ने मंडल को नहीं छोड़ा। मोदी की पार्टी ने मंडल और कमंडल दोनों को कस के पकड़ रखा है। ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। सनातन को मिटाकर ये देश को फिर 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। नेशन फर्स्ट नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, हिंदू फर्स्ट मोदी कभी नहीं कहते, फिर भी हिंदू सब समझते हैं। केवल 10 साल पहले तक देश ने ऐसी सरकार भी देखी है जो देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का समझती थी। Innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, they must have the first claim. और आज देश में ऐसी सरकार है जो हिंदू हित की बात सबसे पहले करती है, इसे बताती भी है और जोर शोर से दिखाती भी है। मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। 2024 की शुरुआत ही धार्मिक अनुष्ठान से हो रही है। अयोध्या से साल का श्री गणेश हो रहा है। श्री राम मंदिर में रामलला विराजने वाले हैं। 500 वर्षों से जिस घड़ी की प्रतीक्षा हो रही थी, वो मुहूर्त आ गया है। 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसा अनुष्ठान सदियों में एक बार होता है,
इसलिए तैयारियां जोरदार होनी चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म ध्वजा अभी उस ऊंचाई पर लहरा रही है जिसके लिए हिंदू जनमन पिछले 1000 साल से लालायित था। शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। क्या देश उसी दिशा में बढ़ रहा है जैसा संघ वीएचपी बीजेपी ने सोचा था, या हिंदुस्तान पहले की सोच से भी कहीं अधिक दृढ़ता के साथ धर्म पथ पर आगे बढ़ रहा है? हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महाराज की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों ने उनको उपहार भेंट की है और ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, इसके लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं होगा क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या अब जितने चुनाव होंगे उनमें धर्म के आधार पर ही वोट पड़ेंगे? क्या सचमुच ऐसा होगा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा? बीजेपी जब 50% वोट शेयर की बात करती है तो उसके कैलकुलेशन में 80% हिंदू वोट ही होता है। नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोकसभा में 290 सदस्य हैं, राज्यसभा में बीजेपी के 93 मेंबर हैं, लेकिन बीजेपी का एक भी सांसद मुसलमान नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और उनमें सिर्फ एक शाहनवाज हुसैन ही जीतकर संसद पहुंचे। 2014 में बीजेपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, सभी हार गए, जिसमें शाहनवाज हुसैन भी शामिल थे। 2019 में बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जम्मू कश्मीर में 3, पश्चिम बंगाल में 2 और लक्षद्वीप में 1 कैंडिडेट, लेकिन इनमें से कोई नहीं जीता। बीजेपी को मुस्लिम सांसद न होने का कोई अफसोस भी नहीं है। सियासी रूप से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, जहां देश में सबसे ज्यादा 4 करोड़ से अधिक मुसलमान हैं, वहां बीजेपी किसी भी मुसलमान को विधायक के चुनाव का टिकट ही नहीं देती। 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 2022 में भी यूपी में किसी मुसलमान को टिकट नहीं मिला। इससे भी बड़ी बात यह कि इसे सामान्य बात मान लिया गया है। अभी हाल में हुए विधानसभा चुनावों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी 230 सीटों पर लड़ी, एक भी मुसलमान को विधायक का टिकट नहीं दिया। राजस्थान में बीजेपी ने 200 कैंडिडेट उतारे, बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सभी 90 सीटों पर लड़ी, लेकिन उनमें एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं था। तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी ने वहां भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। 2022 के यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने खुल्लम खुल्ला 80-20 कहा। योगी ने हिंदू मुसलमान नहीं कहा, मगर समझने वालों ने 80-20 का आशय समझ लिया। क्या यूपी का प्रयोग 24 में पूरे देश में अप्लाई होगा? हिंदुस्तान में लोकसभा की कुल 55 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% या उससे अधिक हैं। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें, बिहार में 4 सीटें, पश्चिम बंगाल में 13 सीटें, असम में 6 सीटें, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 3 सीटें, तेलंगाना में लोकसभा की 2 सीटें, हरियाणा में 2 सीटें, केरल में 5 सीटें, महाराष्ट्र में 1 सीट, लक्षद्वीप की 1 सीट और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों को मुस्लिम बहुल सीट कहा जाता है। लोकसभा की कुल 55 सीटों पर 30% से अधिक मुसलमान हैं। बंगाल, बिहार, असम और केरल में करीब 10 सीटें ऐसी भी हैं जहां 50% मुसलमान हैं। केरल की 5 लोकसभा सीटें, नागालैंड की 1 सीट और मेघालय की 1 लोकसभा सीट पर ईसाई आबादी 30% से अधिक है। इस तरह 7 सीटें ईसाई बहुल हैं। पंजाब की 13 सीटें सिख बहुल सीटें हैं। इस तरह देश में 75 सीटें अल्पसंख्यक बहुल हैं।
55 सीटें मुसलमान बहुल, 7 सीटें ईसाई बहुल और 13 सीटें सिख बहुल। लोकसभा की 543 सीटों में से इन 75 सीटों को निकाल दें तो लोकसभा की 468 सीटें हिंदू बहुल हैं। यहाँ के वोटर भी हिंदू हैं, लीडर भी हिंदू हैं और चुनाव के विनर भी आमतौर पर हिंदू ही होते हैं। क्या 24 के चुनाव में यही 468 हिंदू बहुल सीटें डिसाइडिंग होंगी? हकीकत यह है कि देश के सारे हिंदू नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट नहीं देते। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में हुए पिछले चुनाव में कांग्रेस को अगर 40% वोट मिले तो उनमें यकीनन हिंदू वोट शामिल थे। कुछ हिंदू वोट क्षेत्रीय दलों को भी मिलता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हिंदू वोट में बीजेपी का शेयर बढ़ता जा रहा है। सीएसडीएस के पोस्ट पोल सर्वे को देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में जितने हिंदू वोटर हैं उनका 43% वोट एनडीए को यानी मोदी के अलायंस को मिला था। 2019 में एनडीए का हिंदू वोट शेयर बढ़कर 52% हो गया, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक 100 में से 52 हिंदू वोटर ने मोदी के नाम पर वोट दिया। 2019 में हिंदू वोट के दम पर ही मोदी ने 300 सीट और एनडीए ने 350 सीट क्रॉस की। राज्यों के हिसाब से देख लीजिए कि हिंदू वोटर का वोटिंग पैटर्न कैसा रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में असम की 14 सीटों पर 70% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। गुजरात की 26 सीटों पर 67% हिंदू वोट बीजेपी को मिले। दिल्ली की 7 सीटों पर 66% हिंदू वोटर ने कमल का बटन दबाया। बिहार में बीजेपी को 65% हिंदू वोट मिले। झारखंड में बीजेपी को 64% हिंदू वोट मिले। राजस्थान में 63% हिंदू वोट मिले। महाराष्ट्र में बीजेपी को 62% हिंदू वोट, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 59% हिंदू वोट और पश्चिम बंगाल में 57% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी को कुछ पसमानदा मुसलमान भी वोट देने लगे हैं। गोवा और पूर्वोत्तर में ईसाई भी बीजेपी के वोटर हैं। दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों के सिख वोटर भी बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन मोदी योगी की पार्टी बेसिकली हिंदू पार्टी ही है। बीजेपी ने ऐसी इमेज बहुत सोच विचार करके बनाई है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। कुछ लोग इसे हिंदू वोट का ध्रुवीकरण कह देते हैं, कुछ लोग इसे इलेक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का संगठन इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहता है, जिसका सबसे प्रमुख चैप्टर हिंदुत्व है। अयोध्या का राम मंदिर वहीं से बनता है, काशी और मथुरा उसी से संभव होता है, केदारनाथ और सोमनाथ उसी का हिस्सा है। हिंदुत्व की राह पर चलने से ही राम की नगरी का कायाकल्प होता है। अयोध्या में विमान उतारने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाता है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनने लगता है। प्रयागराज में संगम तट पर लगने वाला कुंभ का मेला महाकुंभ बन जाता है। उज्जैन में महाकाल लोक बन जाता है। उत्तराखंड में 4 धाम को जोड़ने वाला ऑल वेदर रोड बन जाता है। पावागढ़ में महाकाली का मंदिर बन जाता है। कोयंबटूर में आदि योगी की विशाल प्रतिमा बन जाती है। तेलंगाना में नरसिम्हा का मंदिर बन जाता है और कालेश्वरम मंदिर के पुनर्निर्माण की बात होने लगती है। 24 से पहले हिंदुत्व का अलग ही लेवल दिख रहा है। नरेंद्र मोदी का कद पावागढ़ के महाकाली मंदिर की इस ध्वजा की तरह बढ़ रहा है। हर घर अयोध्या, हर घर राम। नरेंद्र मोदी जब अयोध्या से ये नारा लगाएंगे तो 24 में क्या होगा? 2024 में हिंदू वोट का वोटिंग पैटर्न क्या होगा? इसका आइडिया 2019 के पिछले लोकसभा चुनावों से मिलता है।